हे गाइस, सो वन पीस चैप्टर 1082 आ चुका है एंड ये वाला चैप्टर लास्ट चैप्टर की तरह पीक था। ये वाला चैप्टर पूरा बगी के ऊपर फोकस है एंड इसमें ड्रैगन एंड साबो भी है। सो अब सीधे चैप्टर पर चलते हैं। देखो, इस चैप्टर का टाइटल है लेट्स गो एंड क्लेम इट। ये टाइटल क्यों है वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। एंड ये इस चैप्टर का कवर पेज है। चैप्टर स्टार्ट नेवी हेडक्वार्टर से होता है। वहां पर सुरु एंड सेंगोकू टी-बोन के बारे में बात कर रहे होते हैं कॉज वो मर गया है। अब देखो, हम लोगों को पहले चैप्टर्स में बताया था कि क्रॉस गिल्ड मरीन्स पर बाउंटी लगा रहे हैं। सो किसी ने टी-बोन की बाउंटी क्लेम करने के लिए उसको मार दिया, जो कि टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। टी-बोन 100 अच्छी डीड्स करता था एक दिन के अंदर एंड वो सिटीजन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था, बट उसको एक नॉर्मल सिटीजन ने मार दिया। ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। अब वापस चैप्टर पे आते हैं। टी-बोन की डेथ की न्यूज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी होती है, जिससे सब लोग शॉक में हैं। सेंगोकू एंड सुरु इस बारे में बात करते हैं। सेंगोकू सुरु से पूछता है कि उन लोगों ने अभी तक उस बंदे को पकड़ा या नहीं जिसने टी-बोन को मारा है, बट सुरु मना कर देती है। एंड फिर सेंगोकू बोलता है कि जिन सिविलियंस को ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं वो ही इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। फिर सुरु बोलते हैं कि सिर्फ पायरेट्स ही नहीं है जिनको पैसे में इंटरेस्ट है एंड अब सारे मरीन्स पर बाउंटी लगी हुई है। सो ये नॉर्मल चीज है कि लोग इन लोगों के पीछे आएंगे बाउंटी क्लेम करने के लिए। एंड इन स्पेशली इन अ प्लेस लाइक पीप किंगडम, जहां पर हर साल 1000 से भी ज्यादा लोग मरते हैं स्टार्वेशन की वजह से। देखो, ये उस किंगडम के बारे में बात करिए जहां पर टी-बोन को मारा है। किसने मारा वो आगे दिखाया गया है। फिर ये दोनों क्रॉस गिल्ड एंड बगी के बारे में बात करते हैं कि बगी को कैसे इन लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है एंड अब इन लोगों को क्रॉस गिल्ड पर स्ट्राइक बैक करना ही पड़ेगा, वरना मरीन्स का मोराइल कम हो जाएगा एंड पूरी नेवी वीक पड़ जाएगी। आई थिंक अब बगी को पकड़ने कोई एडमिरल जरूर जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद तो कंफर्म है कि ये लोग अब क्रॉस गिल्ड को फ्री नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट, सेंगोकू हिना से पूछता है कि गाप कहां पर है, कॉज उसको क्रैकर का न्यू फ्लेवर टेस्ट कराना है। बट हिना बोलती है कि वो कुछ डेज पहले यहाँ से चला गया था कोबी को बचाने के लिए एंड अब वो शॉर्ट्स के मेंबर्स के साथ होगा, जिससे सुरु एंड सेंगोकू दोनों शॉक हो जाते हैं। आई मीन भाई, बंदा अकेले गया है पायरेट आइलैंड पर। हाँ, कुछ शॉर्ट्स के मेंबर्स में, बट फिर भी एक योंको से फाइट करने चला गया अकेले। दैट्स व्हाई गाप इज हिम। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है एंड अब हमें एम्प्टी ब्लफ आइलैंड दिखाते हैं जहां पर बगी है। बगी एक ओल्ड मैन से बात कर रहा होता है जिसने टी-बोन को मारा है। हाँ, ये है वो बंदा। भाई, तुम लोगों को सीरियसली लग रहा है इसने मार दिया होगा टी-बोन को? देखो, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। देखो, आई थिंक इन दो चीजों में से कुछ हुआ होगा। या तो टी-बोन ने अपने आप को मरने दिया इसके हाथ से ताकि ये उसकी बाउंटी ले ले एंड इसको एंड उसकी फैमिली को स्टार्व ना करना पड़े, कॉज सबको पता है टी-बोन कैसा था। या फिर ये नेवी की कोई ट्रिक है। मे बी उनको कोई इनसाइडर चाहिए होगा, कॉज आई डोंट थिंक ओडा इसको मारेगा। हु नोज, लेट्स सी। नाउ बैक टू द चैप्टर। बगी इस ओल्ड मैन से बोलता है कि अंडरवर्ल्ड के किंग्स और एम्परस बहुत खुश हैं इसकी वजह से। फिर ये ओल्ड मैन थैंक यू बोलता है बगी से एंड बोलता है कि उसकी फैमिली को पेमेंट मिल चुकी है, जिसमें बगी बोलता है कि डोंट मेंशन इट, तुमने नेवी के फाइनेस्ट वाइस एडमिरल को मारा है। फिर ये लोग बोलते हैं कि जो क्रेजी स्टंट तुमने किया है उससे नेवी तुम्हारे पीछे जरूर आएगी, जिसमें ये ओल्ड मैन बोलता है कि इवन अगर मैं अपनी फैमिली को अब कभी नहीं देख पाऊंगा, उनको स्टार्वेशन से मरते हुए देखने से अच्छा ये है। मतलब एटलीस्ट इसकी फैमिली अब स्टार्वेशन से तो नहीं मरेगी, कॉज यू नो अब वो लोग इसकी वजह से भूखे नहीं रहेंगे। भाई, ओडा इज इनसेन। सच में वो एक चैप्टर से कितनी डीप बातें बता देता है। हाँ, वो ऑब्वियसली वन पीस की स्टार्टिंग से ऐसे ही कर रहे हैं, बट फिर भी पढ़कर लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद सब लोग बोलते हैं कि डोंट वरी, हम सब लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे नेवी से। बगी सामान अदर लेवल पे एंड ऑल। मतलब सब लोग बगी की तारीफ करने लगते हैं एंड चैंट करने लगते हैं। फिर इसके बाद बगी का रूममेट बगी से बोलता है कि फाइनली क्रॉस गिल्ड का शिप कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग क्रॉस गिल्ड का शिप देखते हैं जिस पर बगी का बड़ा सा फेस लगा होता है। हाँ, ये ऑब्वियसली बगी के फॉलोअर्स ने खुद किया है, बगी ने ऐसा करने के लिए खुद नहीं बोला। ओके, सो फिर इस शिप को क्रोकोडाइल एंड मिहॉक देखते हैं एंड बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि हम लोग ये चीज यूज करेंगे, लेट्स टेक दिस टू द मीटिंग रूम। ये वाला पैनल सबसे बेस्ट है। इसके बाद हम लोगों को मीटिंग रूम का दिखाया जाता है जिधर बगी क्लियरली इन दोनों से बहुत ज्यादा पिटा है। भाई, कभी कभी बगी के लिए भी बुरा लगने लगता है। आई मीन शिप के लिए उसने नहीं बोला था कि ऐसा करना, बट फिर भी पिट गया बंदा। ओके, सो यहाँ पर क्रोकोडाइल एंड मिहॉक बात स्टार्ट करते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, कॉज अब सब लोग क्रॉस गिल्ड को धीरे धीरे जानने लगे हैं एंड नेवी के लिए भी ये लोग अब थ्रेट बन चुके हैं। क्रोकोडाइल प्लान कर रहा है यूटोपिया को एक मिलिट्री नेशन बनाने के लिए, जो कि किसी भी फोर्स से थ्रेटन नहीं होगी एंड इसके लिए इन लोगों को अपनी वेल्थ एंड पावर बढ़ानी पड़ेगी। बेसिकली और पावरफुल लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। आई थिंक क्रॉस गिल्ड को ये लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं। ओडा सेंसे ऑलरेडी फोरशैडो कर चुके हैं। सो बैक टू द चैप्टर। इसके बाद बगी क्रोकोडाइल के प्लान को अपोज करता है एंड बोलता है कि रियल पायरेट्स ऐसा नहीं करते, तुम लोग सब कुछ उल्टा कर रहे हो। फिर यहाँ पर बगी बोलता है कि तुम लोगों को पता ही होगा कि शैंक्स भी जा रहा है वन पीस लेने के लिए एंड पहले ये दोनों साथ में पायरेट किंग के क्रू में थे, बट कुछ रीजंस की वजह से वो लोग लाफ्टेल नहीं जा पाए। एंड फिर यहाँ पर एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। ये फ्लैशबैक 24 इयर्स पुराना है, जिस दिन रोजा मरा था उस टाइम का। बगी शैंक्स से पूछता है कि अगर ये लोग वन पीस के लिए जा रहे हैं या नहीं, कॉज शैंक्स ने पहले बोला था कि उसका क्रू एक दिन लाफ्टेल जरूर पहुंचेगा, बट शैंक्स मना कर देता है एंड बोलता है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया अभी के लिए एंड वो वहां पर जाने के लिए रेडी नहीं है।
एंड फिर नेक्स्ट सीन में हमें बगी बहुत डिसअपॉइंटेड दिखता है, कॉज उसने सोचा था कि नेक्स्ट पायरेट किंग शैंक्स होगा। फिर शैंक्स बगी को बोलता है उसके साथ आने के लिए, बट बगी मना कर देता है कॉज वो उसके अंडर काम नहीं करेगा। भाई ये वाला सीन एंड ये वाला सीन सच में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। हम सभी लोग बगी को मजाक समझते हैं एंड बहुत टाइम से सब लोग ये भी सोच रहे थे कि बगी ने शैंक्स को एक स्टूपिड ट्रेजर मैप की वजह से ज्वाइन नहीं किया, बट नहीं, यहाँ पर बगी ज्यादा हर्ट हुआ था ये चीज देखकर कि शैंक्स रॉजर के फुटस्टेप को फॉलो नहीं कर रहा। तुम ये वाला पैनल देखो, बगी ने अपना खुद का ड्रीम छोड़ दिया कॉज उसको शैंक्स में ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा था। आई मीन भाई कम ऑन, हर चीज इतनी सिंपल है बट फिर भी इतनी ज्यादा टच कर रही है। शैंक्स अगर पायरेट किंग बनना चाहता तो बगी उसको बहुत सपोर्ट करता, बट यहाँ पर देख लो वो कितना हर्ट हुआ था। नेक्स्ट फिर फ्लैशबैक खत्म होता है एंड बगी बोलता है कि पता नहीं क्यों अब शैंक्स मूव कर रहा है वन पीस के लिए, एंड वो ये बोलता है कि चाहे तुम लोग उसको लक बोलो या चांस, बट अब हम लोग इक्वल फुटिंग पर हैं कॉज अब दोनों योंको हैं। एंड फिर इसके बाद बगी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स। एंड इसके बाद बगी की नहीं पूरे वन पीस सीरीज की सबसे बेस्ट स्पीच स्टार्ट होती है, वेल्थ पावर व्हाई स्टॉप देयर व्हेन वी कैन हैव इट ऑल, लेट्स गो फॉर इट, लेट्स गो एंड क्लेम द अल्टीमेट ट्रेजर, डैम बगी इज ऑन फायर। फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि यू आर डिल्यूजनल, तुम्हारे पास जीरो प्लान्स हैं एंड कोई भी प्रिपरेशन नहीं है एंड पायरेसी एक बिजनेस है। क्रोकोडाइल के बाद मिहोक भी बोलता है कि डू यू रियली एक्सपेक्ट अस टू पिक फाइट विद रेड हेयर, ब्लैक बेड एंड स्ट्रॉ हेड, बट बगी बोलता है कि हम लोगों को उनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, मतलब बस इन लोगों को सबसे पहले ट्रेजर लेना है। इसके बाद बगी माइक्रोफोन उठाता है एंड सारे क्रॉस गिल्ड मेंबर से बोलता है कि व्हाट ड्रीम ड्रोव यू ऑल टू द सी। फिर इसके बाद बगी के सारे फैंस रोने लगते हैं। बगी कंटिन्यू करता है एंड बोलता है कि फाइनली वो टाइम आ गया है वन पीस क्लेम करने के लिए, जिससे क्रॉस गिल्ड के सारे मेंबर्स बगी के लिए चीयर करने लगते हैं सिवाय मिहोक एंड क्रोकोडाइल के। बगी ने फाइनली अपने गट्स दिखाए एंड मिहोक एंड क्रोकोडाइल के होते हुए भी ये सारा बोल दिया। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है अब रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस पर। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स रिवील होते हैं एंड वो आइलैंड की तरफ एक शिप आते हुए देखते हैं जिसमें साबो होता है। हाँ, साबो जिंदा है जो कि ऑब्वियसली सबको पता था। वो अपने साथ लुलुशिया कंट्री से बहुत सारे लोगों को लेकर आया है कॉज उन लोगों को रेवोल्यूशनरी आर्मी ज्वाइन करनी थी। ये लड़की दिख रही है, इसने एस को बचाया था पहले एंड अब रिसेंटली साबो ने इसको बचाया। ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर साबो बताया था कि वो आइलैंड पर नहीं था, आइलैंड के पास में शिप पर था, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा ही होगा। फिर ड्रैगन कुमा के लिए सॉरी बोलता है कि इतनी मेहनत से वो लोग उसको बचा कर लेके आए थे बट कुमा वापस चला गया कॉज मे बी उसको प्रोग्राम कर रखा होगा मैरी जोआ वापस जाने के लिए। फिर इसके बाद साबो बोलता है कि अब वो इन लोगों को सब कुछ बताएगा कि एक्चुअली में मैरी जोआ में क्या हुआ था। एंड ऑफ चैप्टर, नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। ये एंड में पूरा बिल्डअप करा है ओडा सेंसेई ने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। मे बी फाइनली हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा कि मैरी जोआ में क्या हुआ था। बस पहले की तरह ना हो, यहाँ से भी सीन चेंज हो जाए एंड फिर 10-20 चैप्टर्स तक कुछ भी ना दिखाएं। एंड भाई बगी, जस्ट इमेजिन, बगी मजाक के लिए सही बट वो पायरेट किंग बन जाए लूफी से पहले तो क्या होगा। कॉज देखो वॉरलॉर्ड बन चुका है, योंको भी बन चुका है एंड आई डोंट थिंक पायरेट किंग भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसके लिए। जस्ट इमेजिन अगर ऐसा हुआ तो क्या ही होगा। देखो ये चैप्टर बहुत सिंपल था बट बहुत ज्यादा हाइप चैप्टर था। एंड एक और चीज पता है, लूफी को 1 महीने से ज्यादा हो गए, वो मांगा में नहीं आया अभी तक। इतने चैप्टर से बस हमें आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में दिखा रहे हैं, जिसके लिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, बट पता नहीं एगेड आइलैंड पर क्या हुआ होगा। सो मे बी नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में पता चल जाए। कमेंट में बताना तुम लोगों को ये वाला चैप्टर कैसा लगा, कॉज मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सो दैट्स इट, सब्सक्राइब।